बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। सिंध हुकूमत ने बल्दियाती बिल पर इत्तेफाक राय पैदा करने के लिए कोशिशें तेज़ कर दी हैं, जबकि पीपी वफ़द ने नासिर शाह की क़यादत में मुस्तफ़ा कमाल से मुलाकात की। चेयरमैन पीएसपी का कहना था कि वो सिर्फ कराची नहीं सिंध भर में मेयर्स को बाख्तियार बनाना चाहते हैं। टंडोवाला यार वाक़े को संजीदगी से लेना होगा। वज़ीर बल्दियात से नासिर शाह बोले, अपोजिशन के मुतालिबात पर संजीदगी से गौर होगा। सिंध हुकूमत बल्दियाती कानून पर इत्तफाक राय पैदा करने के लिए मुतहर्रिक, अपोजिशन जमातों से राब्ते। वजीर बल्दियात सिंध नासिर शाह की क़यादत में पीपल्स पार्टी का वफ़द पीएसपी के मरकज पाकिस्तान हाउस पहुंचा। चेयरमैन पीएसपी मुस्तफ़ा कमाल से मुलाकात की, जिसमें बल्दियाती कानून पर तफसीली बातचीत हुई। मीडिया से गुफ्तगू में मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कि पीपी वफ़द को बल्दियाती कानून पर तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह कर दिया। हम सिर्फ कराची नहीं पूरे सिंध में मेयर को इख्तियारात दिलाने की बात कर रहे हैं। मुस्तफ़ा कमाल ने टंडोवाला यार वाक़े को भी संजीदा लेने का मुतालबा किया। टंडोवाला यार के वाक़े को बहुत ही सीरियस अंदाज में उसको देखने की ज़रूरत है, और ये जो कल्प्रिट्स हैं और जिन्होंने ये एक्सेस दिया है, ये गुलदस्ता पेश करने की तस्वीरें आ रही हैं, और ये जो ख़वातीन के साथ जो बेरुमती हुई है, इसका फिल फौर इसका जो है उस पर एक्शन होना चाहिए। और फिर कातलों को जो कि नोन है कि इन्होंने कत्ल किया है, इन्होंने शहीद किया है खलीलुर रहमान खानज़ादा भोलू भाई को, उनको जो है वो उनको करार वाकई जो है वो कानून के मुताबिक सज़ा होते हुए दिखना चाहिए। वज़ीर बल्दियात सिंध सैयद नासिर हुसैन शाह बोले, बल्दियाती बिल के हवाले से सारी चीजों पर इत्तफाक हो जाएगा। अच्छी तजावीज का खैर मकदम करते हैं। इन्होंने टंडोवाला यार वाक़े के जिम्मेदारों को भी कैफरे किरदार तक पहुँचाने का यकीन दिलाया। उनके लवाहिकीन के दुख में हम भी बराबर के शरीक हैं, हमारे वफद भी वहाँ पे गए हैं, और जो जहाँ जहाँ इस तरह की कोई ज़्यादती हुई है, और ख़ास तौर पर जिस तरह कुछ फुटेज हैं कि वो ख़वातीन पर कोई लाठी चार्ज हुई है या कोई और ज़्यादती हुई है, तो उस पर बिल्कुल एक्शन लिया जाएगा। और जिस वो बात भी कि जो एक्सेस दिया गया है उस पर भी ज़रूर इंशाल्लाह एक्शन होगा। दोनों जमातों के रहनुमाओं के दरमियान खुशगवार माहौल में बातचीत हुई। हुकूमती वफ़द में मुर्तज़ा वहाब भी मौजूद थे, जबकि पीएसपी की जानिब से अनीस कायम खानी भी मौजूद रहे। जमात इस्लामी का धरना 24वें रोज़ भी जारी है। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज़ नईमुर रहमान का कहना था कि इस शहर को बेख्तियार करना आवाम की तौहीन है। बल्दियाती इदारों को सिंध हुकूमत ने अपने कब्जे में ले लिया है। जमात इस्लामी का धरना 24वें रोज भी जारी। कारकुनान की बड़ी तादाद सिंध असम्बली के सामने मौजूद। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि बल्दियाती इदारों को सिंध हुकूमत ने अपने कब्जे में लिया हुआ है, जबकि दुनिया में मेगा शहरों को मेयर के मातहत किया जाता है। हम ये चाहते हैं कि पूरे शहर में मेयर का इंतखाब बराह रास्त हो। वो कहते हैं कि सैकड़ों लोग उम्मीदवार बन जाएंगे। दुनिया में होता है इस तरह। आप स्क्रूटनाइज कर सकते हैं, आप पार्टी बेस के ऊपर ये काम कर सकते हैं, और आप प्रोपोर्शनेट बुनियाद के ऊपर भी सीटें जो है मुतय्यन कर सकते हैं। हमने वो पूरी तजवीज़ बना कर दी है, तजवीज़ भी दी, तरमीम भी जमा कराई है, ताकि किसी को ये ना हो कि हम सिर्फ बातें कर रहे हैं और धरना दे रहे हैं, लेकिन कान पे जू रहेंगे तभी तो मसला हल होगा। अमीर जमात इस्लामी कराची का मजीद कहना था कि इस शहर को बेख्तियार करना आवाम की तौहीन है। ग्रीन लाइन की 200 में से 80 बसें आई हैं, वो भी पूरी नहीं चल रही। कैमरामैन अजमल शाह के साथ इक़्तिदार अनवर, सिटी 21। अब बात करेंगे कोरोना केसेस की। कराची में कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 42% तक जा पहुंची है। गुज़श्ता रोज़ शहर में 2830 अफराद में कोरोना वायरस की तशख़ीस हुई है। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान शहर में कोरोना के 6679 टेस्ट किए गए हैं, जिसमें 2830 अफराद में कोरोना वायरस पाया गया है। इस तरह शहर में मुस्बत केसेस की शरह 42.31 हो चुकी है। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के आने के बाद कोरोना के फैलाव में तेज़ी आ चुकी है, और अस्पतालों में भी मरीजों की तादाद में इजाफा हो रहा है। शहर कायद में कोरोना के बढ़ते केसेस के बावजूद अवाम ने हुकूमत और माहिरीन की हिदायत को मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज कर दिया है। हिल पार्क में नौजवानों का रश भी बढ़ चुका, लेकिन इंतजामिया कंट्रोल करने में बेबस दिखाई दे रही है। ना वैक्सीनेशन का सवाल, ना कोरोना एसओपीज का ख्याल। हिल पार्क में नौजवानों का हुजूम। रश पर काबू पाने में पार्क इंतजामिया बेबस दिखाई दे रही है। इनकी तो कोई सुनता ही नहीं। 1100 बंदे हैं जो खेल रहे हैं, एक तादाद है, कसीर तादाद है, तो उसके अंदर तो हम 2-4 बंदे जाके बोलते हैं तो वो आ जाते हैं सारे। अंदर तो किसी का भी मास्क नहीं है। असल में ये सारे जोर ज़बरदस्ती से जाते हैं।
मंचलों ने भी शिकवा किया कि जब किसी ने मास्क का पूछा ही नहीं तो हमने लगाया भी नहीं, जबकि कुछ नौजवानों ने मास्क न पहनने की वजह गेंद नजर न आना बताई। इंतजामिया बोलेगी तो फॉलो करेंगे, वैसे हम पहनते हैं लेकिन अभी मास्क पहन के तो नहीं खेल सकते ना, तो ये वजह है, मास्क पहनेंगे तो गेंद नजर नहीं आएगी हमें। नहीं, यहाँ पे किसी ने भी हमसे नहीं पूछा या मास्क है या वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट है, या किसी ने भी नहीं पूछा है, न इंतजामिया वाले ने पूछा है न सिक्योरिटी वाले ने। छुट्टी के रोज शहरियों की बड़ी तादाद तफरीही मुकामात का रुख कर रही है, मगर कोरोना एसओपीज पर अमल दरामद करने को तैयार नहीं। जिन्ना अस्पताल के वैक्सीनेशन सेंटर में 18 साल से कम उम्र बच्चों की बड़ी तादाद वैक्सीन लगवाने पहुंच गई है, जबकि सिटी 21 से बात करते हुए तालिब इल्मों ने दीगर बच्चों को पैगाम दिया कि वो भी ज़रूर वैक्सीन लगवाएं। टीचर ने हम लोग को बोला था कि वैक्सीन लगाने के लिए, तो आज मैं फर्स्ट डोज लगाने आया था। मैं क्लास 9 में पढ़ती हूँ, हमारे स्कूल में और भी बच्चों ने लगवाई थी और मैंने भी लगवाई है अपनी अम्मी के साथ आकर, और बाकी लोग भी आकर लगवाएं, ये बहुत अच्छी चीज़ है। मैं नासरा स्कूल में पढ़ता हूँ, मेरे को टीचर ने बोला अगर आपको 9 के बोर्ड के एग्जाम देने तो वैक्सीन लगवाएं, और मैं इसी वजह से इतनी लाइन में लग के आज वैक्सीन लगवाई है। ये वैक्सीन हमारे स्कूल में बोर्ड के पेपर देने थे, इसलिए वैक्सीन लगवानी थी, तो कोई दर्द नहीं होता। बाकी बच्चों को मैं यही कहूँगा वो भी आके वैक्सीन लगवाएं। मेरा नाम अस्मा नदीम है, मैं क्लास 7 में पढ़ती हूँ, मैं वैक्सीन लगवाई है, मुझे कोई दर्द नहीं हुआ। मेरी एज 14 है और मैं क्लास 9 में हूँ, और स्कूल वालों ने कहा है कि आप लोग वैक्सीन लगवाओ, तो आप लोग भी प्लीज़ आएँ और वैक्सीन लगवाएं। मेरे स्कूल ने मुझे बोला था कि वो वैक्सीन लगवानी है, और इसलिए मैं अपने बाबा के साथ वैक्सीन लगवाना आया था। अगर नहीं लगवाता तो फिर स्कूल वाला मैं अंदर नहीं आने देता मुझे। वज़ीर रेलवे आज़म सवाती ने मुल्क भर में काम करने वाले कुलियों को आज़ादी का परवाना जारी कर दिया है। कहा ठेकेदारी निज़ाम नहीं चलेगा, जो कुल्ली पाकिस्तान के किसी भी रेलवे स्टेशन से कमाएगा वो पैसा अपने घर लेकर जाएगा। खिदमत इंसानियत में सैलानी वेलफेयर का एक और एहसन इक़दाम, कराची कैंट स्टेशन पर पीने के साफ पानी का आरओ प्लांट लगा दिया गया। आरओ प्लांट का इफ्तिताह वजीर रेलवे आज़म सवाती ने किया। इस मौके पर सैलानी वेलफेयर के सरबराह मौलाना बशीर फारूकी भी उनके हमरा थे। कैंट स्टेशन पर नस्ब आरओ प्लांट रोजाना 30,000 GBD गैलन पानी मुहैया करेगा, जिससे 50,000 से ज्यादा अफराद पानी पी सकेंगे। आरओ प्लांट है जो हमने डिज़ाइन किया, 30,000 GBD US गैलन जो है वो डेली प्रोड्यूस करेगा, और अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 50,000 अफराद रोजाना इससे मुस्तफीज़ होंगे। डिप्टी मैनेजर सैलानी वेलफेयर का कहना था कि हमारा हदफ पाकिस्तान भर में 1200 से ज्यादा आरओ प्लांट लगाना है। कराची से KPK तक आरओ प्लांट लगाए जा रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सैलानी वेलफेयर का जो हदफ है वो मुल्क भर में 1200 से ज़ायद आरओ प्लांट लगाने का है, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा सफ़र रुक नहीं रहा, अल्हम्दुलिल्लाह चल रहा है, मुस्तकिल प्लांट लग रहे हैं। कराची से लेके खैबर पख्तूनख्वा तक हम मुस्तकिल प्लांट अल्हम्दुलिल्लाह लगा रहे हैं। कैंट स्टेशन पर नस्ब आरओ प्लांट का कनेक्शन एक जगह नहीं बल्कि प्लेटफॉर्म नंबर 1, 2 और प्लेटफॉर्म नंबर 7, 8 पर भी मुहैया किया गया है, ताकि मुसाफिर इसका फायदा उठा सकें। कैमरामैन काशिफ खान के साथ आदियाना, सिटी 21। जज्बा खैर सगाली के तहत 20 भारतीय माहीगीरों को रिहा कर दिया गया है। मुख्तलिफ वक्तों में गिरफ्तार माहीगीर लांडी जेल में सजाएं काट रहे थे। पाकिस्तान का जज्बा खैर सगाली की जानिब एक और कदम, कैद में मौजूद 20 भारतीय माहीगीरों को रिहा कर दिया। माहीगीरों को समंदरी हुदूद की खिलाफ वर्जी पर गिरफ्तार किया गया था। ये मछली पकड़ने में समुद्र से पता नहीं चला बॉर्डर पे कि पाकिस्तानी समुद्र है या हिंदुस्तानी है। हम लोग ऐसे ही पकड़ रहे थे, और रात का समय था 4-5 बजे का सुबह वाला, तो उसमें पाकिस्तानी जहाज आया और हम लोग पकड़े गए। फिर हम लोग को पता चला कि हम लोग पाकिस्तान पहुंच गए। जी हम समुद्र में मछली पकड़ने आए थे, 2018 में हम पकड़े गए थे। आज 4 साल के बाद घर जा रहे हैं, बहुत खुश है। लेकिन हम इतना कहना चाहते हैं हमारे मोदी सरकार से कि वहाँ पे भी जो पाकिस्तानी माहीगीरी बंद है ना, उनको जल्द से जल्द रिहा कीजिए। रिहाई पाने वाले माहीगीरों के तमाम सफरी अखराजात एधी फाउंडेशन बर्दाश्त कर रहा है। कैदियों को बजरिया बस लाहौर मुंतकिल किया जाएगा, जहां वाघा बॉर्डर पर भारतीय हुक्काम के हवाले किया जाएगा। ये कोई 20 भारतीय माहीगीर हैं जो कि कराची से लाहौर वाघा बॉर्डर जाएंगे, जिनके सारे अखराजात सफरी अखराजात जो हैं वो एधी फाउंडेशन बर्दाश्त कर रहा है, और 5,000 रुपये फ़ी कैदी को दिए गए हैं, और बच्चों के लिए तहफ़ दिए गए हैं। दूसरी जानिब डिप्टी सुपरिटेंडेंट जेल का कहना है कि पाकिस्तानी जेलों में 588 भारतीय माहीगीर कैदी मौजूद हैं, जबकि भारतीय जेलों में 620 पाकिस्तानी माहीगीर कैदी रिहाई के मुंतज़िर हैं। 20 इंडियन फिशरमैन जा रहे हैं
बकाया अब 568 अभी मौजूद हैं जो गवर्नमेंट के थ्रू जो भी सिस्टम होगा उसके तहत जैसे एक्सचेंज होता है तो वो करेंगे। मलीर जेल में मौजूद 42 कैदियों के केसेस चल रहे हैं। 516 सजाई याफ्ता भारतीय कैदियों में 10 सिविलियन कैदी भी शामिल हैं। कैमरामैन फरहान के हमरा सऊद बिन मुर्तज़ा, सिटी 21। डीजी रेंजर सिंध ने विफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी कराची में यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया जबकि सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट और इरहम मेडिकल सेंटर अब्दुल ईसा लेबॉरेटरी एंड डायग्नोस्टिक के ताउन से लगाए गए 2 रोज़ा फ्री मेडिकल कैंप का दौरा किया। डीजी रेंजर्स को लगाए गए कैंप में मुख्तलिफ शोबाजात के हवाले से तफसीली ब्रीफिंग भी दी गई है, जबकि डीजी रेंजर्स ने बेहतरीन कारकर्दगी और फलाही कामों में हिस्सा लेने पर डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ में तारीफ़ी असनाद भी तकसीम की। शहर कायद में तेज़ हवाओं और सर्दी में इजाफे के साथ ही गर्म कपड़ों की मांग भी बढ़ चुकी है, जिसकी वजह से इस्तेमाल शुदा गर्म कपड़ों की ख़रीदारी का रुझान भी बढ़ गया है। शहर कायद में जहां सर्द मौसम ने गर्म कपड़ों के कारोबार को गर्म कर दिया, सस्ते बाजारों में मुख्तलिफ ममालिक से लाए गए स्वेटर्स, जैकेट्स, अपर और ग्लव्स समेत दीगर इस्तेमाल शुदा गर्म मसनूआत की खरीदारी शहरियों की अवलीन तरजीह बन गई। और यहाँ पर जो इस सहूलत में हमारे को चीज़ें मिल रही है, जैसे कि हम मार्केट से जाते हैं लेते हैं तो हमें मिलती है 1000 रुपये की, 1500 रुपये की, यहाँ पर हमें 200 रुपये की मिल रही है वही चीज़ जो मार्केट में है। तो ऐसी महंगाई कर दी है, आदमी टूटा जा रहा है इससे। आदमी को सोचना चाहिए, इमरान खान को सोचना चाहिए यार गरीब आवाम को रिस्क दिया जाए, रिस्क दिया जाए। ताजिर कहते हैं कि आम बाजारों की निस्बत शहरी सस्ते बाजारों से अपनी पसंद और मुनासिब कीमत में कपड़े खरीदते हैं, जिससे इनका कारोबार तेजी से चलता है। ये जो हमारा माल है ये सब आउटडोर से आता है, बाहर से आता है। और दूसरे कि अगर ये मार्केट में जाए तो ये 1000, 1200, 1500 के दाने, लेकिन बचत बाज़ार आवाम के लिए जो है ये सहूलत है कि यहाँ पर जितने भी दाने ये माशाल्लाह सस्ते और कम कीमत पे दिए जाते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर रश रहता है, रुझान रहता है लोगों का, पब्लिक का। और हर बाज़ार जितने भी जो हमारे बाज़ार लगते हैं, हफ्ता बाज़ार जितने भी बाज़ार हैं, उसमें ये हमारा माल अल्लाह के फजल करम से एक लोग जो ना खुशी से लेके जाते हैं। आम बाजारों में जहां गर्म कपड़ों की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं, तो वहीं महंगाई के इस दौर में सस्ते बाजारों और वहां फरोख्त होने वाले गर्म मलबूसात गरीब आवाम के लिए किसी नेमत से कम नहीं। कैमरामैन आगा रफीक के हमरा बसीम इफ्तिखार, सिटी 21। एक हफ्ते में इंटरबैंक में डॉलर 17 पैसे महंगा होकर 176 रुपये 24 पैसे पर बंद हुआ। ओपन मार्केट में अमरीकी डॉलर 1 रुपये 30 पैसे महंगा हो गया। डॉलर और दीगर करेंसी की हफ्तावार रिपोर्ट। हफ्ते के दौरान रुपया कमजोर जबकि डॉलर तगड़ा हो गया। एक हफ्ते में इंटरबैंक में डॉलर 17 पैसे महंगा होकर 176 रुपये 24 पैसे पर बंद हुआ। माशी मारीन का कहना है कि बैरूनी कर्ज और दीगर अदायगी पर ज़र मुबादला के ज़खायर में कमी हो रही है। साथ ही आलमी बाजार में खाम तेल समेत अजनास की कीमतों में इजाफे के बायस दरामदी बिल मजीद बढ़ने पर भी रुपया दबाव का शिकार है। ओपन मार्केट में एक हफ्ते के दौरान अमरीकी डॉलर की कदर में 1 रुपये 30 पैसे का इजाफा हुआ और डॉलर 178 रुपये से महंगा होकर 179 रुपये 30 पैसे पर पहुँच गया। इंटरबैंक और ओपन मार्केट में डॉलर की कीमत का फर्क 3 रुपये 6 पैसे तक जा पहुंचा। एक हफ्ते में यूरो 2 रुपये 50 पैसे सस्ता होकर 201 रुपये 45 पैसे और पाउंड 1 रुपये सस्ता होकर 242 रुपये 50 पैसे का हो गया। कारोबारी हफ्ते में एक स्टॉक एक्सचेंज में सरमायाकार मोहतात रहे। एक हफ्ते में 100 इंडेक्स में 745 पॉइंट्स की मंदी रिकॉर्ड की गई। कारोबार का मंफी रुझान। एक हफ्ते में 100 इंडेक्स 745 पॉइंट्स की कमी रिकॉर्ड। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की हफ्तावार रिपोर्ट के मुताबिक एक हफ्ते में 100 इंडेक्स 1.63% कमी से 45,000 से ज्यादा पर बंद हुआ। माहिरीन का कहना है कि पाकिस्तान को माली साल के दौरान के लिए मालियाती जरूरत पर एक बार फिर IMF के पास जाने की खबरों पर सरमायाकार मोहतात नजर आए। स्टेट बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के 24 जनवरी को होने वाले इजलास पर भी मार्केट की नजरें जमी हुई हैं। कारोबारी हफ्ते में 37 अरब रुपए मालियत के 1 अरब शेयर्स का कारोबार हुआ। शेयर्स की कीमत कम होने से सरमायाकारों को 114 अरब रुपए का नुकसान हो गया। हफ्ते में मार्केट कैपिटलाइजेशन 7,846 अरब रुपए से घटकर 732 अरब रुपए रह गई।